मैं निगार परवीन, असिस्टेंट टीचर उर्दू फ्राम नेशनल गर्ल्स इंटर कॉलेज शाहजहानपुर। आज मैं दर्जा 10th को पढ़ा रही हूँ। मज़मून उर्दू है, सबक 1 है उमराव जान अदा, मुसन्निफ़ मिर्ज़ा हादी रुस्वा। मेरे प्यारे बच्चों, कल मैंने मिर्ज़ा हादी रुस्वा के बारे में आप लोगों को पढ़ाया था। आज उन्हीं का लिखा नावल उमराव जान अदा आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। ये एक मशहूर नावल की कहानी है जिसको मैं खुलासे की शक्ल में पेश कर रही हूँ। आप लोगों को उमराव जान अदा की कहानी बताती हूँ कि उमराव जान अदा कौन थी और वो कैसे एक तवाइफ बनी, और वो तवाइफ मुसन्निफ़ को खुद अपनी दास्तान अपनी ज़ुबान से कुछ इस तरह से सुनाती है। सुन चुके हाल तबाही का मेरी और सुनो, सुन चुके हाल तबाही का मेरी और सुनो, अब तुम्हें कुछ मेरी तकरीर मज़ा देती है। इस नावल में एक मासूम बच्ची की कहानी है। जब वो 6 बरस की थी, वो अपने छोटे भाई के साथ घर से बाहर इमली के दरख्त के नीचे खेल रही थी। अचानक उसके वालिद का एक दुश्मन दिलावर वहाँ आता है और उसको अगवा करके ले जाता है और ले जाकर तवाइफ के अड्डे पर लखनऊ पहुँच जाता है और उसको वहाँ बेच देता है। वो मासूम जिसका नाम अमीरन था, वो उमराव जान अदा बन जाती है। उसे नाचने और गाने की तरबियत दी जाती है। जैसे जैसे वो बच्ची जवान होती है, उसके मुजरे यानी गाने के चर्चे दूर दूर तक फैल जाते हैं। वो बच्ची हालात की मारी अब एक मशहूर तवाइफ के नाम से जानी जाती है। इस नावल में उस वक्त के हालात को बहुत अच्छी तरह से मंजर कशी की गई है। मुगलिया सल्तनत का दम उस वक्त टूट रहा था, अंग्रेज़ों की हुकूमत का परचम लहरा रहा था। उस वक्त वो फैज़ाबाद में उमराव जान अदा अपने मुजरे सुनाती थी और वहाँ से जो लोग उसके मुजरे यानी गाने सुन के उसके कोठे से नीचे जाते थे तो वाह वाह की तारीफ़ें करते थे। उमराव जान को अपनी तारीफ़ सुनकर बहुत खुशी होती थी, मगर उसके तख़य्युल उसके ख़यालात में आज तक अपना घर, अपने वालिदैन, अपने भाई बसे हुए थे। जब भी उनकी याद आती थी तो उसकी आँखें अश्कबार हो जाती थीं। वो सोचती थी पता नहीं अब घर पर कौन ज़िंदा है, कौन इस दुनिया को छोड़कर चला गया। अगर मैं जाऊं तो मुझे कौन पहचानेगा, मैं तो एक बदनाम हूँ, मुझे कौन अब वहाँ पर अपना समझेगा। अब उनकी दुनिया अलग हो गई और हमारी दुनिया अलग हो गई। हमारी दुनिया में और उनकी दुनिया में अब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारी ज़िंदगी में तो सिर्फ अब रुसवाई ही है। उमराव जान बताती है कि एक बार फैज़ाबाद से मुजरा आ गया और मुझे वहाँ जाना पड़ा। जब मैं वहाँ पहुँची तो वो जगह जानी पहचानी लग रही थी। वही पुराना घर, सामने इमली का दरख्त जिसको देखकर सब कुछ याद आ गया। दिल चाहा कि इस घर में चली जाऊँ और अपने भाई से मिलूँ। इतने में बहुत सी औरतें मुझे देख रही थीं। उसमें से एक औरत ने मुझे पहचान लिया। वो बोली, क्या तुम तवाइफ हो? उसने कहा, नहीं मैं तवाइफ नहीं हूँ, लेकिन मेरे नसीब में तवाइफ बना दिया है। तो उसने कहा, मैं अमीरन हूँ। माँ बेटियाँ दोनों चिपट कर बहुत रोईं, रोती रहीं। माँ बोली, बेटा अमीरन तुम ज़िंदा हो, तुम कहाँ चली गई थी? उसके बाद उमराव जान ने अपना पूरा किस्सा अपनी माँ को रो रो कर सुनाया। माँ बेटियाँ बहुत देर तक गले चिपटी रोती रहीं। फिर एक औरत आई, उसने उनको दोनों को अलग अलग किया। अगले दिन जब भाई को पता चला तो वो बहन अमीरन के पास आता है और कहता है कि कल तुम मेरे घर आई थी, मैं तो समझा था कि तुम मर गई, तुम अब तक ज़िंदा हो। अगर तुम मर जाती तो ज़्यादा बेहतर होता। तुमने तो खूब तवाइफ बनकर नाम कमाया है और खूब रुसवा किया है, और यहाँ से चले जाओ, कहीं ऐसा ना हो मुझे भी तुम्हारे साथ ज़िल्लत उठानी पड़े। ये कहकर उसने गले पर छुरी रखते हुए कहा कि फ़ौरन यहाँ से चली जाओ। रात जैसे तैसे उसने रो रो कर काटी। उस दिन उमराव जान अदा पर ऐसी कैफियत तारी हो गई जैसे जिसे खुदा के अलावा कोई नहीं जान सकता। वो कमरे का दरवाज़ा बंद करके रात भर रोती रही। सुबह होते ही वो शिकरम में सवार होकर अपनी दुनिया में वापस हो गई, यानी लखनऊ चली आई। इस सबक में उमराव जान ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ इनकलाब की तबाही
व बर्बादी का भी तस्करा किया है।